करीब 137 दिनों के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। साथ ही घरेलू गैस की अगर बात करें तो उसके पैसों में भी जो वृद्धि हुई है उसको लेकर के सदन में आजकल रोज हंगामा चल रहा है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं मोदी सरकार इस मामले का संज्ञान लेते हुए सदन में जो आरोप प्रत्यारोप का खेल है वो चलता रहता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए कि सरकार के खिलाफ कुछ आवाज बुलंद हो कांग्रेस की? कांग्रेस तो लगातार इस मामले पर प्रोटेस्ट कर रही है। तो सदन में भी कांग्रेस के सभी सामान्य राज्यसभा और लोकसभा के सभी अधिकारी संसद परिषद में गांधी जी की प्रतिमा के पास अपना प्रोटेस्ट किया। उसके बाद लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस सवाल को लेकर के संसद में बात उठाएगी और सदन की कार्रवाई भी स्थगित की। बड़ी ताजुब की बात है कि 130-35 दिन बाद अचानक लॉकडाउन, राहुल जी ने चेतावनी दिया था कि अब लॉकडाउन खुल गया है, लोग अपने पेट्रोल खुलने वाला है, अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हुआ यही, सरकार की जो इलेक्शन की बाध्यताएं थी वो पूरी हुई और फिर जनता के ऊपर उसका भार डाल दिया गया। मूल मुद्दा है, आज आप कह सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के आपसी संघर्ष के कारण महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ तो देश में तो देखा गया है जब दुनिया में पेट्रोल प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल के दाम सबसे सस्ते थे, भारत में सबसे ज़्यादा महंगे थे। पड़ोसी देशों के मुकाबले भी हमारे दाम ज़्यादा थे, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका। तो इसका सीधा सिद्ध है कि आपने तेल कंपनियों के साथ मिल करके, बड़े लोगों के साथ मिल करके जब चाहे आप मार्केट में एक प्रेशर बना देते हैं। जब कभी कहते हैं, सरकार कहती है कि अब हमारे बस पर नहीं है, ये मार्केट के हिसाब से तय होते हैं। लेकिन ये बताएं कि चुनाव में 100 दिन से ज़्यादा समय तक क्या मार्केट मैकेनिज्म क्यों नहीं काम कर रहा? अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दामों के फ्लैक्चुएशन, तो ये सरकार के हाथ में अब चुनाव का मौका डंडा चल चुका है, जनता उनका काम निकल चुका है और फिर अब जनता के मार पर जो इतना लाखों करोड़ रुपया जो चुनाव में पानी की से पैसा बहा, उसकी वसूली का नया दौर शुरू हो गया। इसलिए खुली छूट दे दी गई और अचानक मेरे ख्याल से आज 98 रुपये पेट्रोल दिल्ली में आ चुका है। देश के अन्य महानगरों में भी 100 को पार हो चुका है और विदिन हफ्ते दिल्ली के में भी 100 के पार ये पहुंचने वाला। सवाल पेट्रोल डीजल का ही नहीं है, इसका असर कैस्केडिंग असर है कि पेट्रोल और डीजल पर हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय निर्भर है और उसी पर जो जीवन की उपयोगी तमाम सामग्री है तो उससे उनके दामों में भी बढ़ोतरी होती है। एक तरह से गरीब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव संपन्न होते ही गरीब के ऊपर हमला कर दिया और कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर, पेट्रोल डीजल उत्पादों पर, इस पर सरकार क्यों नहीं रोक लगाती? आखिर बात आप कहते हैं एक देश एक टैक्स, जीएसटी के दायरे में आप क्यों नहीं लाते? जीएसटी के दायरे मतलब आपको क्या लगता है प्रदीप जी की जीएसटी के दायरे में लाने से कैसे फर्क पड़ेगा और सरकार क्यों नहीं लाना चाहती? देखिए, सरकार ने, इस सरकार का काम ही ये होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर इन्होंने पैदा करते हैं जहाँ से वसूली, ये सरकार लूट की सरकार है, वसूली की सरकार है। ये तमाम अथाह पैसा चुनाव में पानी की तरह से बह रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? और इसीलिए जब आप कहते हैं कि एक देश है, एक टैक्स है, समान यूज, तो आखिर अभी भी 40% ऐसे उत्पाद हैं जो अब इस जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और उसी में पेट्रोल उत्पाद हैं, एल्कोहलिक उत्पाद हैं। तो ये कारण साफ समझ में रहा है कि बीजेपी जनता के बीच में अपने आर्थिक आधार पर, जनता के मुद्दों के आधार पर चुनाव जीत नहीं सकती है, इसलिए धार्मिक दुर्व्यवहार करती है और उस बाजार को कब्जा करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, अपने चुनाव मशीनरी को तमाम तरह के प्रशासन, उसके लिए पेट्रोल प्रोडक्ट, अन्य प्रोडक्टों के को जीएसटी से जानबूझ के बाहर रखा गया। नहीं तो कारण क्या है? जब आपका नारा है संपूर्ण देश में एक देश है, एक टैक्स है, एक कानून है, तो इन प्रोडक्ट को उसके दायरे में क्यों नहीं लाते? और उसके दायरे में लाते ही लोग कहते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम आज के दूने से नीचे अंतर मानते हैं।
टमटा जी, हमने चुनावों से पहले भी देखा कि कांग्रेस ने सदन के दौरान और वैसे भी सड़क से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ। अब चुनाव के बाद जब 137 दिन बाद दाम बढ़े, एक बार फिर से कांग्रेस एक्टिव हुई, सक्रिय हुई और प्रदर्शन करने निकली है। वजह क्या है कि असर नहीं पड़ पा रहा? कांग्रेस अपनी जो आवाज उठानी थी वो उठा नहीं पा रही, सरकार पर असर नहीं पड़ पा रहा, और आगे की रणनीति क्या है? सरकार ने सुनना ही बंद किया। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को लगातार सड़क से लेकर संसद तक उठाओ, सदन तक उठाओ। कांग्रेस और प्रतिपक्ष इस सवाल को मजबूती के साथ उठा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के राज में जो तमाम तरह के हमारे संस्था हैं, इंस्टीट्यूशन है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, इन सब को की जो महत्ता थी, जो इम्पोर्टेंस थी, वो डाइल्यूट होती हुई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी गुड मेजोरिटी के दम पर हम तमाम तरह के अड़चनों को दूर करने के, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक, इसका जवाब इस देश की जनता अवश्य। ठीक है, शुक्रिया। तो प्रदीप टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सड़क से लेकर संसद तक लगातार कांग्रेस आम जनता की आवाज़ उठाती रहेगी, महंगाई को लेकर के मोदी सरकार को घेरने का काम करेगी। फिलहाल लेते हैं समय, कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विशाल।